बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और द ब्रेकफास्ट शो में जैसे कि मैंने आपको शो के शुरू में बताया था कि हम बात करेंगे अनहेल्दी वेट लॉस पे। अक्सर हम बात करते हैं हेल्दी वेट लॉस पे, मगर मसला ये है कि हम आज ये सीखना चाहते हैं कि क्या नहीं करना ताकि हमें ये समझ में आ जाए ऑटोमेटिकली कि क्या करना है फॉर हेल्दी वेट लॉस। तो इसको बताने के लिए हमारे पास दो अमेजिंग खवातीन मौजूद हैं। दे आर दी एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स। आप इनको बहुत सारे टीवी चैनल्स पे देखते हैं। जब आप इनको देखते हैं ना तो आप कहते हैं ऐसे नज़र आना है, मगर नॉट ओनली नज़र आने के पर्पज़ से, मगर आपकी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, वेट मेंटेनेंस किसी डाइट पे हैं, तो वो एक हेल्दी डाइट हो। इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून, जीपी, एस्थेटिक फिजिशियन, सोनोलॉजिस्ट, वेट एंड फिटनेस काउंसलर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। और अरीज के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जो आप देखते हैं काफ़ी सारे चैनल्स पे वेट के बारे में बात कर रही होती हैं, न्यूट्रिशन के बारे में आपको इतना कुछ बता रही होती हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हिना अनीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे जनाब अनहेल्दी वेट लॉस से, राइट? सो हिना, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं कि मुझे ये बताएं कि जितनी भी ये सारी डाइट्स हैं अनहेल्दी वेट लॉस, ये कौन कौन से तरीके हैं जिसको आप अनहेल्दी में शुमार करेंगे? हर वो तरीका जो बिल्कुल क्विक फिक्स आपको कर दे, और देखिए वो क्विक फिक्स कर नहीं रहा होता, वो आपको क्विक डैमेज कर रहा होता है एक्चुअली। और हम समझते हैं कि हमने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया है, तो हम कोई भी आजकल जो मॉडर्न फैशनेबल डाइट्स हैं हम तो उनको यही कहेंगे और उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, जिनके बहुत सारे नाम हैं। सॉरी टू से, कीटो, वाटर फास्ट, लिक्विड डाइट, सूप डाइट, जूस डाइट, ग्रीन डाइट, ऑरेंज डाइट, कलर डाइट। ओ माय गॉड, एवरी डे हमारे पास जिसमें you just eat meat. बिल्कुल, वो हमारी कौम तो खुश हो जाएगी वैसे सिर्फ मीट। ठीक है, बॉडी खुश नहीं होगी ना, खुश नहीं होगी एंड देन यू लूज अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन इन दैट। हाँ बिल्कुल। आप सिर्फ एक कंपोनेंट पे अगर फोकस करेंगे तो आप न्यूट्रिशन लूज कर देंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हम लोग वेट लॉस पे करते हैं, वी सी कि हमारा आइडियल वेट जो होना चाहिए। हमें कॉन्सेप्ट नहीं है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड हेल्दी वेट। यस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अच्छा, हम आइडियल वेट के चक्कर में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। बिल्कुल। तो ये जो शॉर्टकट्स हम ढूंढते हैं, सारी जितनी भी फैट डाइट्स हैं, ये मेरा क्वेश्चन आपसे भी होगा अरीज, है ना, आपसे भी है कि व्हाट आर द सिम्टम्स? आपको पता कैसे चलता है कि ये जो मेरा इस वक्त वजन लूज हो रहा है ये किसी अनहेल्दी तरीके से हो रहा है? सबसे पहले आप अपनी स्किन का ग्लो ख़त्म कर देते हैं, आपकी इमीडिएट हेयर फॉल होते हैं, एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा डाउन हो जाता है, आप चिड़चिड़े, आपके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं। अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बॉडी का हर ईच एंड एवरी पार्ट इफेक्टिव होगा। सही। देखो सिंपल, फीमेल्स का तो बहुत अच्छा अलग मंथली साइकिल्स का जो है ना वो आपका ट्रिगर है। बिना आपके हार्मोन्स दे आर नॉट बैलेंस्ड, यानी कि आपकी न्यूट्रिशन में कहीं वाइटामिन्स में, मिनरल्स में डेफिशिएंसी आ रही है, आपके हार्मोन्स ख़राब हो रहे हैं, आपका मंथली साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, मेल्स में होता है कि उनके एनर्जी लेवल्स डाउन होना शुरू होते हैं, स्लीपी बहुत हो जाते हैं, काम करके आते हैं सो जाते हैं, दे आर नॉट एक्टिव, वॉक के लिए नहीं जा सकते। तो फीमेल्स, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी फीमेल्स को बड़ा होता है कि हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढे, कोई ओकेजन आ रहा है तो एक महीने में 4 हफ्ते में हमें पतला कर दें, 2 हफ्ते में हमें पतला कर दें। तो फीमेल्स को मैं कहती हूँ कि जहाँ आपको ये आप गलत डाइट करेंगे ना, सबसे पहले ये चीज़ आपकी इफेक्ट होगी। एंड दिस इन द लॉन्ग रन इज़ सो बैड, बिकॉज आप 40 क्रॉस करते एंड आपका मेनोपॉज आने वाला होता है। अगर आपने पहले से ये जो उल्टी सीधी डाइट्स की हुई है ना, तो जो सारी बुरे वाले सिम्टम्स होते हैं ना मेनोपॉजल, वो आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। एंड दैट इज़ सो रॉन्ग, बिकॉज बोन्स ख़राब, हम उनके आज का नहीं देखना ना, हम ये ना देखो कि कल मैं कैसी लग रही हूँ, यू हैव टू सी कि मैं 10 साल बाद कैसे लगूंगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, अनहेल्दी वेट लॉस की बात कर रहे हैं, है ना, तो कीटो अब सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है और एक स्टाइल बन गया है कि आई कैन नॉट हैव दिस, आई एम ऑन कीटो। सो ये जो एक स्टाइल बन गया है, हमने नॉर्मलाइज कर दिया है। मैं चाहती हूँ आप अगर स्पेसिफिकली हमें कीटो के बारे में बताएं कि ठीक है, वेट लूज हो गया, उसके बाद कीटो के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊं और क्लियर करूं कि कीटो से एक्चुअली वेट लूज़ नहीं होता, और उनका तो बिल्कुल भी नहीं होता कि जिनका टारगेट बहुत कम होता है, लाइक 5 to 7 to 10 kgs जिनको लूज़ करना है, उनका कीटो से कभी भी वेट लूज़ नहीं होगा, बल्कि उनका कीटो से वेट गेन होने लगेगा।
उनको किडनी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे बहुत जल्दी। और कीटो इज़ फॉर, जब अल्जाइमर लोगों को था उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ। कीटो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, कीटो उन औरतों के लिए है कि जो कोई जिनको अक्सर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है। कीटो एक बीमारी को ठीक करने के लिए, कीटो इज़ नॉट अ क्विक फिक्स फॉर वेट लॉस। किडनी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, आप कीटो में अनहेल्दी अप्रोच पे चले जाते हैं, आप आर्टिफिशियल शुगर्स ले रहे होते हैं, इतना ज़्यादा MCT और नॉर्मल फैट्स इतने ज़्यादा ले रहे होते हैं कि वो आपकी किडनी और हार्ट हेल्थ को नुकसान दे रहा होता है। नो वेट लॉस फ्रॉम कीटो। अच्छा, ये जो आपने अभी बात की स्वीटनेस की, अरीज मैं चाहती हूँ आप भी ज़रा इस पर यू नो पुट योर 2 cents इन कि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस है एंड ऑल्सो वो जो लो कैलोरी या नो शुगर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, देखो देयर एन ऑप्शन कभी कभी के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म यूज़ आप हमेशा नेचुरल चीज़ों पे जाते हो, बिकॉज आपकी बॉडी उसको ही मेटाबोलाइज करेगी, उसको ही रिकग्नाइज करेगी। कीटो की जो बात हो रही है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। बिकॉज कीटो, जैसे हमारे पास एपिलेप्सी के पेशेंट्स आते हैं, अल्जाइमर्स के, उनके ब्रेन के पाथवेज आर नॉट यूटिलाइजिंग ग्लूकोज जो कार्ब है, ठीक है, तो वो अफेक्ट होते हैं। तो जब भी हम उनको ऑल्टरनेटिव हम कुछ दे देते हैं एनर्जी सोर्स विच इज़ कीटोन बॉडीज़, तो वर्किंग अच्छी होती है और हम समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, ठीक है, बट दैट इज़ थेरेप्यूटिक, दैट इज़ नॉट फॉर वेट लॉस। जब हम वेट लॉस करेंगे तो आप हमेशा वो चीज़ करेंगे जो नेचुरली आपकी बॉडी जिसको रिकग्नाइज करती है। हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारा सारे पाथवे सही फंक्शन कर रहे हैं। तो वी शुड वर्क ऑन कार्ब्स, वी शुड गो ऑन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कि हम क्या चीज़ ले सकते हैं। फैट का इंटेक कभी भी अनहेल्दी फैट का, गुड फैट्स ऑफ कोर्स वी एडवाइज देम, बट बैड फैट्स आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा देंगे। ट्राइग्लिसराइड्स क्या करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स जो है जाके सीधा आपके वेसल्स में जाके ब्लॉक करेंगे और हाई रिस्क पे डाल देंगे आपको कार्डियोवास्कुलर। अच्छा, बैड फैट्स और गुड फैट्स पे भी बात करते हैं। और अरीज, आपकी जो एक वेट लॉस जर्नी है ना, वो तो हम जितनी सुने कम है, जहाँ सुने कम है, वो भी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट गुड फैट एंड बैड फैट। तो गुड फैट में हिना क्या क्या आ जाता है? गुड फैट्स में तमाम वो फैट्स आते हैं जो नेचुरल हैं, जिनको प्रोसेस नहीं किया गया। सबसे बड़ी आसान सी बात है कि जिस पे इंसानों के और फैक्ट्रियों के हाथ कम से कम लगे हों या ना लगे हों। ऑल नट्स एंड सीड्स, ठीक है, परफेक्ट फॉर यू। आप रोज़, मैं तो कहती हूँ, दो टेबल स्पून किसी भी किस्म के सीड्स लें और आधी मुट्ठी, अगर एक मुट्ठी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आधी मुट्ठी कोई भी किस्म का आपने ड्राई फ्रूट ज़रूर खाना है। ये आपके गुड फैट्स जो हैं उससे पूरा करता है। गुड फैट्स आर इन योगर्ट, गुड फैट्स आर इन एग योग, जिस बेचारी योग को हम रोज़ फेंक देते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, ये नहीं बढ़ाती है, वो गुड फैट है, वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल एग योग से कब बढ़ेगा, जब हम उसको ऑयल में डाल के फ्राई करेंगे, जो आर्टिफिशियल ऑयल है। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड अ गुड फैट। एनिमल फैट के जो ब्रॉथ से मिलता है, बोन ब्रॉथ, दिस इज गुड फैट। एंड बैड फैट इज़ लाइक, जो भी वही बात होगी, जितने भी ऑयल्स, प्रोसेस्ड ऑयल्स हम कहते हैं ना, उनको नहीं करना चाहिए। बिकॉज प्रोसेस्ड ऑयल्स का मतलब है कि आपने उनका टेम्परेचर चेंज कर दिया, एंड व्हेन यू हैव देम, जो अपनी हम लोग खाने में वैसे ही करते हैं, उनका स्मोक पॉइंट वैसे ही चेंज हो जाता है, तो वो जाके हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करेंगे। अच्छा, पहले एक कॉन्सेप्ट होता था कि जो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, दैट इज़ अ बैड फैट, जैसे घी बटर हो गया। लेकिन अब हम लोग एडवाइस करते हैं कि यू शुड हैव देम इन गुड स्मॉल क्वान्टिटीज़, टाइमिंग्स उसके चेंज करें, देन यूटिलाइज देम बाय वर्किंग आउट। तो वो आपकी नर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी हम लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ तेल या घी में फ़ैट्स हैं, नहीं, वैसे जैसे हिना ने कहा नट्स में है, सी फूड में अच्छे फैट्स होते हैं, आपकी जितनी सीड्स आ जाती हैं उसमें अच्छे फैट्स होते हैं। तो आप वो ज़रूर यूटिलाइज़ करें, वो खाएं और आपकी नर्व्स भी अच्छी हो जाएंगी। एंड देन फैट वी नीड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन, जो हमारी फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं, स्पेशली जो वाइटामिन डी हम इतना सुनते रहते हैं, वाइटामिन ए का सुनते रहते हैं, दे नीड टू बी एब्जॉर्ब बाय फैट, तो उसके बगैर नहीं होगी। असल में फैट का नाम फैट है ना, तो सब घबरा जाते हैं, नहीं फैट नहीं खाना। अच्छा, लेकिन अब जिस तरह से आप दोनों ने प्रोसेस्ड ऑयल की बात की, ये एक इतना कॉमन मसला है ना। आप भी बताएं, जब हम एक सुपर स्टोर में जाते हैं, राइट, अब ऑयल तो लेना है, हम एक ग्रोसरी शॉपिंग जब कर रहे होते हैं, एक हमें ऑप्शंस क्या क्या दिखाई देती है, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल, राइट। क्या करें उनमें से सबसे बेहतरीन ऑप्शन, एज यू सेड, के देसी घी, असली वाला जो घी होता है, या बटर, सो व्हाट इज द बेस्ट चॉइस? एज डॉक्टर अरीज सेड कि बिल्कुल आप देसी घी या बटर में कम क्वांटिटी यूज़ करें और उसी में कुकिंग करें, एक तो वो ऑप्शन है। अब है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट एंड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, उसको आप एज अ ड्रेसिंग बट स्मॉल अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं। वो जो हमारे ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ कुकिंग हैं, जिसमें सालन पे इतनी मोटी परत आनी लाजमी है, दिस इज़ प्योरली अनहेल्दी। एक अभी डॉक्टर अरीज ने बात की कि ऑयल को रिफाइंड करके उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया गया, फिर हम उसको 2-3 घंटे तक आग पे पका के उसका टेम्परेचर और ख़राब करें। व्हाट वी आर कंज्यूमिंग।
सिर्फ टॉक्सिन। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ टॉक्सिन। मैं कहती हूँ अगर आपको बहुत टेंशन नहीं लेनी है ना, बस ठीक है, ज़ाहिर था एवरीवन कैन नॉट गो क्या कितनी रिसर्च में, आप क्वांटिटी कम करते हैं ऑयल्स की। आपको स्टीम वेजिटेबल्स खाने का, स्टीम मीट खाएंगे ना आप, उसकी नेचुरल सोर्स, लेकिन तो भून के जो हम प्रोटीन ब्रेक डाउन करते हैं वो चीज़ नहीं आएगी। बिल्कुल। तो आप जितना स्टीम ले लें, जितना नेचुरल फॉर्म में लेंगे ना ज़्यादा बेहतर, उसमें आपका ये जो एक्स्ट्रा ऑयल्स वगैरह हैं वैसे ही कम यूज़ होंगे, खर्चा भी कम खर्चा भी कम होगा। अच्छा अरीज, आपकी जो वेट लॉस जर्नी है वो हम ऑफ कोर्स कुछ लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको प्लीज बताइए कब आपने पहली बार सोचा कि वेट लॉस की ज़रूरत है एंड व्हाट वाज योर वे, किस तरह से आप उस जर्नी की तरफ तो गए? वेट लॉस की जो है ना, जो होती है ना, एक आपको एक नॉलेजमेंट होती है कि आप एडमिट करते हैं हाँ आप ज़रूरत होगी। दैट वाज व्हेन आई स्टार्टेड माय हाउस जॉब लॉन्ग टाइम बैक 2006 में, ठीक है। मैंने उस वक्त वेट लूज़ किया था एंड इट वाज वेरी हेल्दी। वही बात थी, मैंने रिफाइंड बेकरी आइटम्स, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें, जंक फूड जो हमें कहते हैं ना, जैसे चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, ये चीज़ें मैंने निकाल दी थी अपनी लाइफ में। बिल्कुल सब्जियाँ, मीट, सी फूड, नट्स, अच्छी चीज़ें लेना शुरू कर दी थी और उससे वेट लॉस हुआ था। और क्योंकि हेल्दी वे से हुआ था तो अब देखिए 2006 से अब 22 आ गया। Sustainable. तो सस्टेनेबल बीच में आई हैव लाइक माशाल्लाह 3 किड्स, यू नो, एज यू नो, 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा है मेरा 15 इयर्स का। उसके साथ आपने मेंटेन करना जो है ना, वो चीज़ ये होती है कि अगर आप नॉर्मल तरीके से करें, अगर कोई भी क्विक वेक ढूंढेंगे ना तो वो आपका 6 महीने के अंदर अंदर वापस आ जाएगा सारा सही, weight। आपने बताया 2006 में आपने शुरू किया था। 2006 में आई स्टार्टेड एंड लॉस्ट माय वेट बाय 2007। मुझे 8-9 मंथ्स लगे थे एक्सेस लूज करने में एंड देन स्लोली आपके इंचेस जाते हैं, आप सस्टेन करते हो, मेंटेन करते हो, और उसके बाद से मैंने गेन नहीं किया। और तब से लेके अब तक आप अरीज को डिफरेंट चांस में देखते हैं, बिल्कुल वही वाली अरीज है जो पहले वाली थी। सो एब्सोल्युटली अमेजिंग, इसको कहते हैं सस्टेनेबल चीज, दिस इज है ना? बिल्कुल ऐसे। अच्छा है ना, मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की तो हम कहते हैं अच्छा कैंडी नहीं खानी, चॉकलेट नहीं खानी और ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइक वाइट शुगर नहीं खानी। कोल्ड ड्रिंक्स पे जो लोग बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते विद बिरयानी या विद यू नो फास्ट फूड, तो क्या सोडा वाटर या इस तरह की कोई चीज़ कुछ ऑल्टरनेट हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आइस टी आप ले लें, ठीक है, लेमन डाल दें, मिंट लीफ डाल दें, उसमें आइस डाल दें, एक टी बैग को हल्का सा डिप कर दें तो वो अपना एक फ्लेवर बन जाएगा। सोडा वाटर थोड़ा सा उसमें डाल दें या वैसे ही सोडा वाटर ले सकते हैं, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक्स है ना हमारी, वो इतना बैड कॉम्बिनेशन है। किसी भी फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक में हाई फ्रक्टोज सिरप होता है। हमने कोई भी खाना खाया उसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन जब शुगर से जाके मिलता है वहीं फैट बनता है। ये बहुत किलिंग है, किसी भी सूरत में उसको जूस की सूरत में भी ना लें। मैं फ्रेश जूसेस भी खाना खाने के साथ रेकमेंड कभी भी नहीं। ये प्लीज़ इसको थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, बिकॉज फ्रेश जूस जब भी मैंने पिया है, आपने पिया होगा, आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी बड़ा जद्दोजहद कर रही है उसको डाइजेस्ट करने देखो में। शुगर्स है ना, आप चाहे इवन फ्रूट शुगर्स भी लेते हैं ना तो आपकी गट में जो बैक्टीरिया है ना वो रिएक्ट करते हैं एंड वो ब्लोटेड फीलिंग आती है। एंड शुगर्स इन एनी फॉर्म में कहती हूँ, जो अगर आप अपनी लाइफ से, ठीक है, आपने कार्ब्स लेना, हमें हमारी एनर्जी सोर्स ग्लूकोज है जो किसी भी कार्ब से कन्वर्ट होता है, ठीक है, या फिर अगर नहीं हमें देंगे तो हम फैट, जो स्टोर्ड फैट है उससे निकालेंगे। सही, जब आपने उसको एक एक्स्ट्रा चीज़ दे दी जो रिक्वायर्ड नहीं थी तो उसने रिस्टोर्ड वाले को तो बर्न करना नहीं, उसने पहले उसी को यूटिलाइज करने में अपनी जो है ना सारी मेहनत कर लेनी है। एंड जो एक्सेस होगा बॉडी कन्फ्यूजन में कि यार इसको क्या करना है, अच्छा फैट में कन्वर्ट कर दे तो बाद में यूज़ करूँगा। तो ये आप सोडा वाटर्स हैं, फ्रेश फ्रूट जूसेस हैं, मैं तो कहती हूँ जूसेस ना लें, आप ब्लेंड करके ले लें फ्रूट्स। एंड ड्रिंक की जहाँ तक बात करें ना, सोडा जो आता है बिल्कुल शुगर फ्री सोडा आता है वो आप यूज़ करें, ज़रूर करें। उस आजकल स्ट्रॉबेरीज आने वाली हैं, मैं कहती हूँ स्ट्रॉबेरी के साथ करें, इतना अच्छी ड्रिंक बनती है। लेमन के साथ करें, कीवी के साथ करें, लाइक यू मेक सच नाइस ड्रिंक्स, उसमें कोई एडेड शुगर नहीं, तो ब्लेंड कर लें ताकि फाइबर भी मिल जाए। ऑल राइट, ठीक है। सो हमारा ऑलमोस्ट ब्रेक पे जाने का टाइम हो गया है ना, आप किस तरह से इसको समराइज करना चाहेंगे कि अनहेल्दी वेट लॉस क्यों नहीं करना चाहिए? अनहेल्दी वेट लॉस इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हम शॉर्ट टर्म्स अपने टाइम पीरियड में वेट लॉस करते हैं ना तो वो इतनी जल्दी बाउंस बैक हो जाता है। सबसे पहले तो वाटर आपकी बॉडी से लूज़ हो रहा होता है और वाटर हम बहुत जल्दी रिटेन कर लेते हैं दोबारा। तो ये अगर हम जब भी अनहेल्दी अप्रोच पे जाएंगे ना तो आपके बॉडी के दूसरे फंक्शंस उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, आपका मेंटल फोकस ख़राब हो जाएगा, आपकी स्किन, आपकी हेयर्स, आपके नेल्स ख़राब हो जाएंगे। तो क्विक फिक्स ना करें। जो गुड हेल्दी टाइम पीरियड है ना वेट लॉस का, वो 6 to 8 मंथ्स है, जब आपकी बॉडी कहीं ना कहीं किसी शेप में आती है और सेट पॉइंट पे जाके सेट हो जाती है।
ओके, थैंक यू सो मच हिना, बहुत बहुत शुक्रिया। अरीजा आप अभी हमारे साथ हैं, हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से जो है वो वापस आने के बाद इसी हम सिलसिले को बरकरार रखेंगे, लेकिन थोड़ा फिटनेस के बारे में भी बात करेंगे, क्या अनहेल्दी है क्या हेल्दी है। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। वेलकम बैक, आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। ब्रेक में ना हम एक दूसरे के वेट पे कमेंट करते हैं, ज़्यादा कम नॉर्मल, कैसे कितना किसका हुआ है। बट जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि वेट लॉस की जो आपकी जर्नी है उसकी प्राइम रीज़न लुक्स नहीं होने चाहिए, हेल्थ भी होनी चाहिए, आपका लाइफस्टाइल भी होना चाहिए। जो भी आपका वेट होना चाहिए उसकी तरफ जाने के लिए जर्नी आपकी हेल्दी कैसे हो सकती है, अनहेल्दी कैसे नहीं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारी नेक्स्ट जो गेस्ट है उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, ऑफ कोर्स यू नो हर। हमारे साथ मौजूद हैं लाइफस्टाइल एंड वेलनेस कोच, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ फिटनेस ट्रेनर मंतहा तरीन। कैसी हैं आप? I'm good. How are you doing? आई एम गुड। So good to see you after a long time. Same. Huh? I was just telling you that you've lost weight. Oh, thank you. Yeah, but in a healthy way. In a healthy way. In a healthy way. In a healthy yes, way. That's good. That's अच्छा, so और good. इसके साथ साथ हमारे साथ जो है वो डॉक्टर अरीजा मौजूद हैं, इनसे हम बात कर रहे थे इनकी वेट लॉस जर्नी के बारे में। बहुत सारे सवाल आई नो आप लोगों के अभी भी हैं, वो भी हम ज़रा इनसे पूछेंगे। इमोशनली कितना चैलेंजिंग था। मंतहा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पहले कि जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो जितने ईटिंग डिसऑर्डर्स इससे एसोसिएटेड हैं उनके बारे में कुछ बताएं प्लीज़। These days, the eating disorders that I see in teenage women, क्योंकि social media का pressures इतने ज़्यादा हैं, वो in the beginning it was anorexia, where वो हाथ नहीं लगाते थे, and it used to be कि मुझे जो है वो model figure achieve करना है, size 0 achieve करना है। आजकल थोड़ा trend अलग हो गया है। आजकल they want a little bit of like weight, but in the right places. But at the same time they want a extremely thin waist. Yes. So what they do is कि fasting के साथ जो trend intermittent fasting का हो गया है, उसमें उस trend को कुछ teenagers ने और कुछ लोगों ने जो कुछ females हैं जो बहुत ज़्यादा weight lose करना चाहती वो कुछ one step ahead ले लेती हैं। they instead of like अपने fasting को 16 hours और 18 hours रखने के बजाय they go up to 21, 22 and then coffee के ऊपर coffee के ऊपर coffee। बिल्कुल। तो this is resulting in osteoarthritis. सही। It is also results in gastrointestinal problems, ulcers, too much caffeine, because it's allowed during these fasting periods. Black coffee with no sugar, or you can take it with anything like almond milk or coconut milk. तो anorexia के साथ जो है वो that is pretty common, and another thing which I have seen, which is another eating disorder which people are going for is which I have faced is pica. Is pica. What is this? Is like eating things which are not edible actually. Yes. Oh. Yes. So really? ये जो बच्चों में जैसे कहते हैं कि बच्चा चूना खाता है, kind of like that, because आपकी body it is losing nutrition, it is losing minerals, तो cravings होती हैं, and then you opt for things which are not inedible things and you start eating them. अच्छा, ये तो इसमें तो ऐसे भी हो सकता है कि आप कोई पोटेंट कोई लीथल किस्म की चीज़ खा लें। नहीं, but when you are at a but when you are at an age where you know what is good for you, what तो वो chocks नहीं होते हैं। बिल्कुल। anything जो आपके appetite को suppress करते हैं। और पीका जो है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ with a live like a consultation that I recently had. Yes. It was this female who is basically teaching at a very very good institution, and educated female and everything, but she herself confessed that she, in order to avoid food, तो appetite suppress करने के लिए what she does is she goes for pan, or she goes for supari, or she goes for देखो, I have no problems with fennel seeds. I think fennel seeds are very good. Sometimes betel nuts are very good for digestion but as well. But they're very harmful for like oral cancers में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसकी वजह से। अगर आप बहुत
क्वांटिटी मिले। एंड जैसे मंतहा ने कहा ना, ये जो आ रहा है ना आजकल बच्चियों के अंदर ट्रेंड्स बहुत आ रहे हैं टीन एज में, एंड स्पेशली ये 18 to 22 के मेरे पास ग्रुप आता है। एंड आई सी 2 एक्सट्रीम्स। एक एक्सट्रीम जो दे आर लाइक बस जल्दी से वेट लॉस हो जाए तो दे विल गो ऑन फास्टिंग पीरियड्स 1 मील अ डे वाले पे। एंड देन देयर इज एन अदर एक्सट्रीम जिनको आप अगर कहते हैं कि आपकी इंसुलिन ज़्यादा हो रही है, आप हाई रिस्क पे जा रहे हैं डायबिटीज़ के, एंड आपके मंथली साइकिल्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो दे लाइक बॉडी शेमिंग तो आपने करनी नहीं है। तो बॉडी शेमिंग नहीं करनी का क्या मतलब है? वी आर टेलिंग यू द हेल्थ रिस्क। वी आर नॉट सेइंग कि आप इसलिए पतले हो जाएं कि हमने आपकी फिजिक पे या फिजिकल अपीयरेंस पे कुछ बात करनी है। वी वांट कि आपकी हेल्थ रिस्क, बिकॉज हेल्थ रिस्क जो है वो ये नहीं है कि सिर्फ बर्डन आपका ही होगा, इट इज़ रिलेटेड। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो सारी फैमिली को प्रॉब्लम होगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, आप दोनों भी किसी जर्नी से गुजरी है, मैं मंतहा से भी उनकी जर्नी जानना चाहती हूँ। अरीज, आपसे मैं स्टार्ट करूँगी। आपने अपनी जर्नी बताई, राइट? बहुत सारे लोगों को ने अरीज की ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। मुझे ये बताएं कि इमोशनली कितना मुश्किल था फैमिली की सपोर्ट, क्योंकि लंबा प्रोसीजर है ना, अगर हेल्दी तरीके से कर रहे हैं तो ऑफकोर्स टाइम तो लगेगा। तो वाज इट हार्ड? देखो हार्ड होता है बिकॉज आपको पता है यू हैव टू स्टॉप समवेयर ना। आपका दिल चाह रहा है समोसा खाने का, आपका दिल चाह रहा है पेस्ट्रीज खाने का, यू लाइक आपकी मज़े की कोई फेवरेट डिश पड़ी हुई है, उसमें फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपकी फैमिली को पता है कि इनकी मील्स हमने अलग रखते हैं, घर में वो चीज़ ही नहीं लानी। जैसे मेरे पास बहुत सारे आते हैं एंड देन आई गिव देम एग्जाम्पल कि अगर माएँ बच्चियों को लाएंगे एंड दिल बी लाइक कि अब भाई के लिए चिप्स आए थे जिसने खा लिए बाहर से, तो ऐसे कि हेल्दी वेज फॉर एवरीवन ना। इट इज़ नॉट, तो ये चीज़ बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने कि हेल्दी डाइट जो आपने करनी है इट इज़ नॉट फॉर वेट लॉस, इट इज़ फॉर योर ओवरऑल हेल्थ, और वो कोई भी कर सकता है। सस्टेनेबिलिटी, लाइफस्टाइल को बेसिकली आपका वेट आइडियल वेट पे भी है, आप आपके ख्याल में बहुत हेल्दी हैं, बहुत फिट हैं, बहुत एक्टिव हैं, देन इवन देन आप जो है वो अगर अपनी मील्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, प्लान करेंगे तो कोई हार्म नहीं है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मंतहा, आपकी एक जर्नी हम जानना चाहते हैं, जो कि अगर आप अलाउ करें प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ। माई जर्नी हैज़ बिन वेरी टफ, Yes. यू नो, और जो सबसे जो टफ चीज़ मैंने फेस की है ड्यूरिंग दिस जर्नी, दैट ऑफ कोर्स व्हेन आई वाज लाइक 13 years old, आई वाज बुलीड इन स्कूल फॉर माय वेट। तो yes, I was, and you know they used to बहुत बुली हुई थी, especially from the opposite sex. Like males would bully the females, and then also like some of your friends would say you know, body shame, and would always comment on your weight. But what I decided was that I have to take control. Okay. So during my summer vacations when I was 16, I just closed the door and I used to dance for hours and hours, and that made me lose weight. Or फिर I stuck to eggs and bananas and anything which was God made and not man made. I stayed away from जैसे processed food से, sugar से. It was I don't know, since I was 13 it came naturally to me that this is right and this is wrong. Wow. Yeah, so that's the reason why I pioneered Zumba in the country, because I felt that this is the best way that you could lose weight, kicking in the feel good hormones. Yes. Because when you hear music and you move, that is all females love it, and the release of dopamine, the release of all the feel good adrenaline. Endorphins. Yes, you know, and all these hormones, the 7 dwarfs, are essential for your well-being, especially for a woman. So out of all the exercises, there are 2 exercises that I would really recommend women, which I teach other women, and I have seen the difference in their moods. मैंने उनके ओवरऑल स्ट्रेस फैक्टर्स में भी, मैंने स्ट्रेस लेवल्स में भी देखा है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है थ्रू डांस एक्सरसाइज. Through dance exercise and eating in moderation. बिल्कुल. Because 80-20 rule is, I really believe in that. 80% अगर आप बिल्कुल साफ clean eating करते हैं, 20% जैसे अरीज ने बोला कि आपको समोसा खाने का दिल चाह रहा है, तो 20% you can go here and there. सही, ठीक है? Because as a human being 100% नहीं हो सकता है. बिल्कुल. The most difficult part that I faced was when I can't eat in public. मेरे लिए सबसे प्रॉब्लम ज़्यादा वही है कि eating in public, because people know what I do, and everybody watches my plate, even at home.
you know, I mean, like whether you're living in a joint family system or not, or like, you know, you're with your friends, everybody wants to look what you are eating, what you are having, because you fall into that kind of a profession where you know that this is what she will eat right. Not no unhealthy thing is allowed. I think इससे जो बड़ी एक फेमस एक्टर भी है, बिंज, संडे बिंज जो एक ट्रेंड निकला है, आई थिंक बड़ा मैं उससे काफी रेजोनेट करती हूँ. दिस इज लाइक वेरी कॉमनली मुझसे भी पेशेंट्स पूछते हैं, डॉक्टर जी आप कुछ नहीं खाती, आप बिरयानी तो नहीं खाती होंगी, आप शादियों पे. तो थिंग इज कि अगर आप बैलेंस चल रहे हैं ना, तो देयर इज ऑलवेज अ मार्जिन कि आप एक दिन खा सकते हैं अपनी मर्जी की चीज़ें. एंड देन अगेन आई एम ऑलवेज, मैं बहुत स्ट्रेस करती हूँ इस पॉइंट पे कि अगर आप टाइमिंग्स अपनी चीज़ों के चेंज करें ना, द अर्लियर यू ईट समथिंग यू विल बर्न इट आउट, बिकॉज आप सारा दिन काम करेंगे, आपने वर्कआउट करना है, आप उसको यूज़ करेंगे. अगर आप रात में खाएंगे वो सिर्फ बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा और वो आपके जाके फैट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो टाइमिंग ऑल्सो वेरी मैटर कि आप किस वक्त खा रहे हैं, क्वांटिटी मैटर्स, एंड देन आपकी किस टाइम पे, हफ्ते में एक दफ़ा आपने खा लिया, 10 दिन में एक दफ़ा खा लिया, एंड बाकी वीक आप अच्छा खाएं, जो हेल्दी ग्रीन्स खाएं, जितना नेचुरल नेचर के करीब रहेंगे. वही बात है कि आप जितना ऑर्गेनिक खाएंगे वो बेहतर है. एंड अनदर थिंग, ऑलवेज लाइक वट एवर डाइट आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप ग्रीन्स ले रहे हो, प्लीज़ अपना हेयर नो ईविल, हेयर नो इविल बाय सेइंग कि ये तो सिर्फ पत्ते खाते हैं, ये तो ये आजकल आप पत्तों पे क्यों हो गए हो, आर यू डाइटिंग, ओके, सो दीज काइंड्स These ऑफ words, are you dieting? We are always dieting. The diet is whatever we eat. बिल्कुल. सब कुछ but Reach, there is a comment when you go into this the weddings and you don't pick up roti, you don't pick up chawal. I have There are patients. people who are looking at you and they comment. So I always tell my clients कि let them know कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है and or you need to take care of your diet. Eat over there, eat, but eat like she said, Arij, eat in moderation. Yes. And 80-20 rule is the rule for success these days. That will help you keep you away from all disorders. ना लोगों का तो नहीं है, लोग तो आप अगर वेट ज़्यादा है तो उस पर कमेंट करेंगे, कम है तो उस पर कमेंट. यू शुड ऑलवेज ईट कि आपकी हेल्थ कहाँ पे, योर प्रायोरिटी शुड बी कि आपकी हेल्थ अच्छी है. These are the people, these external factors matter a lot in these eating disorders. बिल्कुल. अच्छा, अरीज की हमारे पास पिक्चर्स भी हैं, हम दिखाना चाहते हैं, बिफोर एंड आफ्टर वाली पिक्चर्स, एंड उसके बाद से ऑफ कोर्स यू हैव बीन यू नो सीइंग हर इधर उधर, और बिल्कुल जो है ना हेल्दी हैं, एंड दैट्स लाइक सो अमेजिंग कि बिफोर एंड आफ्टर जब आप किसी का देखते हैं और देखते हैं कि इतने अरसे से वो एक सस्टेनेबल तरीके से चल रहा है, तो ऑफ कोर्स एक बड़ा एक एक मुझे ये चीज़ इन्फ्लुएंस करती है, आई एम श्योर आपको भी करती होगी. और जैसे कि मंतहा ने भी कहा और जैसे कि अरीज ने भी कहा कि 80-20 वाला रूल, मेरे साथ एक बार ये हुआ था कि मैं एक शो किया करती थी, मेरा पहला शो था एंड इट वॉज अबाउट सम डाइट शो. सो उसके बाद हम किसी बफे वाली जगह में गए एंड आई वाज लाइक चले भाई आज तो यू नो संडे बिंज वाला मूड था, सो प्लेट पूरी भरी हुई थी एंड आई वाज गोइंग समवेयर, समबडी जस्ट रिकॉग्नाइज, ओ आप वो है जिनकी वजह से मैंने इतना वजन कम किया. एंड व्हेन दे लुक्ड एट माय प्लेट आई वाज लाइक ये मेरे फादर के लिए, ये मैं अपने लिए लेके नहीं जा रही. सो आई हैड टू लाई बिकॉज आई वाज लाइक आज मेरा वो दिन है. सो नॉट डिप्राइविंग योर सेल्फ ऑफ फूड, मैं चाहती हूँ उस पर भी फोकस करें कि मंतहा कितना ज़रूरी है यही बात जो अभी हमने की. फॉर इंस्टेंस बिरयानी, राइट, एक एनिमी है बिरयानी डाइट का. अगर देखा जाए तो चावल हैं इतने से अगर आपने लिए कम फैट में बने हुए करी के साथ, how bad it is in small quantity? Not at all. It's not bad at all. If you, again, 4 tablespoons of rice with 2 pieces of protein, which are 4 ounces, is more than appropriate for a female body. सही. Depending upon what your weight and everything is, but generally on average this is the right way if you are tending for a weight loss. उसके साथ आप अपने आप को फिल कर सकते हो. सैलेड उसमें ज़्यादा मिक्स कर लो, ग्रीन्स मिक्स कर लो, add more onions to it, which is great vitamin E. It adds collagen also to your skin. It's great for your skin. So बिरयानी के साथ जो एक्स्ट्रा कॉन्डिमेंट्स होते हैं ना, जैसे दही है, ये जो उसको मिक्स करो एंड इट्स नॉट एट ऑल बैड. अगेन, एट व्हाट टाइम यू आर हैविंग इट, in how much quantity you are having it. If you are burning it during the day, it's great. Your cutoff period should be 7:30, 8. If you are looking into a weight loss, if you are looking into weight maintenance, maximum 8 o'clock. Should not be exceed more than that. And a lot of people do have binge eating issues at night, कि वो जो है वो रात को बहुत ज़्यादा खा लेते हैं
एक दफ़ा में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और फिर पूरे दिन कुछ नहीं खाते। ये भी एक और रात ट्रेंड है। में तो सारा वही बात है ना कि आपका स्टोर ही होगा, वो कहीं नहीं जाएगा। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप कहते हैं ना कि मैं रात में उठ के भी वर्कआउट करूँ तो वो यूटिलाइज नहीं होगा, बिकॉज आपके हार्मोन्स अल्लाह ने इस तरह बनाए कि पीक आवर्स उनके मॉर्निंग टाइम में होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आफ्टरनून के अंदर ये कम होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो डिप्राइव की फीलिंग है ना, मैं आपको ऐसे बताऊँ, बिकॉज आई डील विद लॉट ऑफ पेशेंट और मेरे पास एक्सरसाइज का नहीं है, आई जस्ट डील विद डाइट ना। तो आप अगर प्रॉपर डाइट, हेल्दी डाइट करते हैं, आपकी गट इतना अच्छा फंक्शन करती है कि आपको वो क्रेविंग्स ही नहीं होती, वो दिल ही नहीं चाहता कि सामने चीज़ पड़ी है और आप एक्स्ट्रा खा लें। अमेजिंग। अच्छा, गट हेल्थ का किस तरह ख्याल रखना है साइकोलॉजिकली भी, इस पे भी हम शो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एंड वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ये बातें तो ऐसी हैं कि हम इस पे जो है ना बहुत सारी रिसर्चेज आपके साथ शेयर कर सकते हैं, आप बहुत सारे आपको किस्से कहानियाँ बता के बता सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप दोनों आएंगे तो हम आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, ठीक है? Sure, चलिए जी जनाब, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद हम कुछ सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे? हम ये सीखेंगे कि इफ़ वी रियली लाइक समवन, अगर हम किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं और हाथ से बना के देना चाहते हैं तो कैसे दे सकते हैं, राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।